हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रमचय एवं संचय यानी कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिसमें देखिए मैंने इसका जो बेसिक है पिछले की क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7B। और मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा जी की लिखी गई बुक का सलूशन मैं आपको करा रहा हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। और एक्सरसाइज 7B का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं अंकों 3, 2, 0, 4, 8, 9 से बनाई जा सकती हैं। यानी क्वेश्चन ये है कि 100 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं इन अंकों की मदद से बनाई जा सकती हैं। शर्त ये है कि जो है आप एक अंक को 2 बार नहीं लिख सकते, 3 बार नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, यानी अंक को आप 2 बार नहीं लिख सकते। यानी आपको इसमें इस तरीके के नंबर नहीं लेने हैं कि आपको पता है। देखिए एक चीज़ पहले उससे समझ लीजिए, जैसे 100 और 1000 के बीच की संख्याएं मुझे बतानी, इन अंकों की मदद से बनानी, कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि भैया 100 और 1000 के बीच की जो संख्याएँ होती हैं वो 3 अंकों वाली होती है। यानी मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो कहने का मतलब है अगर मुझे 3 अंकों की जो संख्या बनानी है तो उसमें मुझे क्या करना है, ऐसी संख्याएं बतानी है कि जिसमें अंक रिपीट ना हो। यानी कोई भी संख्या इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि आप पता चला आप यहाँ पे 1 लिखें, 2 लिखे, फिर से 1 लिख दें। तो इसमें देखिए 1 जो है 2 बार आ गया है। तो आपको ऐसी संख्याएं नहीं लेनी कि आप पता चले 3 ले लें, 2 ले लें, फिर 2 ले लें। तो इस तरीके की संख्याएं आपको नहीं बतानी है। यानी आप अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब इसको देखिए मैं 2 तरीक़ों से कराऊंगा। पहला तरीका तो मैं गणन सिद्धांत लगा दूंगा, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल लगा देंगे। और दूसरा जो हम लोग फॉर्मूले की मदद से पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने इसका प्रूफ भी बताया है कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, और चलिए फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पहले मैं इस क्वेश्चन को जो गणन सिद्धांत से बताता हूँ। देखिए मुझे लगा कि भैया जो चलो 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, मैंने 3 स्थान बना दिए। ठीक है, अब हमको इन 3 स्थानों को भरना है। अब जैसे मान लेते हैं कि इस स्थान को हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ भाई। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो मैं 2 रखूँ, चाहे तो 3 रखूँ, चाहे तो 0 रखूँ, चाहे तो 4 रखूँ, चाहे तो 8 रखूँ, या फिर चाहूँ तो मैं 8 रखूँ, या फिर चाहूँ तो मैं 9 रखूँ। रख सकता हूँ भाई, मेरी मर्जी है, आपकी भी मर्जी है। मतलब इन सारे अंकों में से कोई भी अंक मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तभी एक स्टूडेंट अचानक बोल पड़ा, नहीं सर, हम दोनों के चाहने से क्या होता है, आप यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, है ना। मतलब हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर हमने पहले 0 चिपका दिया, कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तब तो ये 2 अंकों की संख्या बन गई। क्योंकि अगर आगे 0 होने का हमको लग रहा है कोई मतलब नहीं होता है भैया। अगर आपने यहाँ पे 0 लगा दिया तब तो ये संख्या 2 अंकों की कही जाएगी। यानी कि आप इस स्थान को भरने के लिए आप 0 के अलावा कोई भी अंक भर सकते हैं, केवल आप 0 नहीं रख सकते। तो यानी मैं इस स्थान को कितने अंकों से भर सकता हूँ, यानी कि हमारे पास इस स्थान को भरने के कितने विकल्प हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 5 विकल्प हैं। अब आपको पता है आप अंक रिपीट नहीं करेंगे। मान लेते थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैंने कोई अंक यूज कर लिया, मैंने मान लिया कि 9 को मैंने यूज कर लिया। अब आगे अगर आप 0 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तब वो 3 अंकों की संख्या रहेगी। अब मैं 0 को यूज कर सकता हूँ। तो अब कितने विकल्प बचे इस स्थान को भरने के लिए? 1, 2, 3, 4, 5। यानी इस स्थान को भी भरने के लिए हमारे पास 5 विकल्प हैं। अब फिर से आपने कोई यूज कर लिया, मान लेते मैंने 4 रख दिया, 1, 2, 3, 4। अब कितने विकल्प बचे इस स्थान को भरने के लिए? 4। यानी अगर मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है तो उनके स्थानों को भरने को जो हमारे पास ढंग है कुछ इस प्रकार से है। यानी कि इस स्थान को 5 विधियों से भरा जा सकता है, और इस स्थान को भी 5 विधियों से, और इस स्थान को 4 विधियों से भरा जा सकता है। और भैया गणन सिद्धांत ये कहता है अगर मुझे तीनों को अरेंज करना है तो आप इन सब का आपस में गुणा कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितने इस तरीके की अरेंजमेंट बन जाएंगे। यानी अगर इस तरीके की हम लोग संख्याएँ बनाना चाहें तो कितनी संख्याएँ बनने वाली हैं? वो 120 बनने वाली हैं।
ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको कुछ आइडिया लगा होगा। यानी जब भी हमको कोई चीज़ अरेंज करनी होती है ना, तो वहाँ पर कितने कितने ऑप्शन है वो लिखते हैं, फिर उन ऑप्शंस का आपस में गुणा कर देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि कितने अरेंजमेंट बनने वाले हैं। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, क्या होगा, सॉरी 120 नहीं आएगा, 50 25 चौके 100 आएगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना आएगा, 100 आएगा। ये तो रहा कि गलत सिद्धांत से करने का तरीका। चूँकि ये तरीका मैं आपको पिछले करा चुका हूँ, अब हम लोग इसको सीखेंगे फॉर्मूले की मदद से। अब देखिए, फॉर्मूला जब भी आपको कहीं भी लगाना है, हालांकि इस क्वेश्चन को भी करने के यहाँ से दो तरीके अगर फॉर्मूले की मदद से करना चाहें, बट एक फॉर्मूला आपको कंफ्यूज करेगा और एक फॉर्मूले से जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चूँकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो देखिए मैं कोई अलग से कोई पर्टिकुलर नेम उसका नहीं लूँगा, बस आप उसको फील करिए। आप मेरे साथ सारे लेक्चर देखते रहिए, आपको 100% समझ में आने वाला है, ये मेरा दावा है। ठीक है, आप क्या करना है, देखिए अगर आपको 3 अंकों की संख्याएं बनानी है तो इन बॉक्सों की हेल्प लेनी तब भी पड़ेगी अगर आप फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तब भी। आप देखिए, जब भी फॉर्मूला आपको लगाना है, जहाँ पर ऑप्शन भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तब उसको अलग से भरेंगे, और बाकी जो बचेंगे बॉक्स उनको अलग से भरेंगे। मैंने क्या कहा, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही, मतलब आप वहाँ 0 नहीं रख पा रहे हैं, या फिर 1 को नहीं रख पा रहे हैं, या फिर 2 को नहीं रख पा रहे हैं, तो उस स्थान को अलग से भरना है, बाकी जो बचेंगे उसको अलग से भरना है। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, आइए देखते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर से रब कर देता हूँ। क्या करना है, जो मुझे जो है 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो मैंने 3 स्थान भर दिए। ठीक, अब मुझे पहले से ही पता है कि मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इसको भरने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको अलग से व्यवस्थित करूँगा, यानी अरेंज करूँगा, और इस 2 अंकों को मैं अलग से अरेंज करूँगा। मतलब इन 2 स्थानों को मैं अलग तरीके से भरूँगा, इनको अलग तरीके से भरूँगा। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर 0 नहीं भर सकते, तो 0 के अलावा कितने विकल्प हैं, 1 2 3 4 5। यानी अब यहाँ पर हमको अरेंज करना है 5 में से कितने को अरेंज करना, भैया एक ही बॉक्स है ना, तो 5 में से आपको 1 अरेंज करना है। यहाँ पर अब आपको पता है, आपने मान लिया कोई अंक यहाँ पे लिख दिया, मान लेते 2 रख दिया, तो कितने विकल्प बचे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप 5 में से कितने को अरेंज करना है, 2 को, 5 में से अरेंज करना है 2 को। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ए आती है, और कई सारे टीचर्स इस टॉपिक को अलग से पढ़ाते हैं, बट मैं आपको देखिए मैं सिखाना चाह रहा हूँ, तो आप केवल मेरी बातें सुनिए ना, आपको फीलिंग आने लगेगी कि हमको वहाँ पर क्या यूज करना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है कि हमको तो पता है भैया कि यहाँ पे या तो प्लस लगाना है, या तो इनटू लगाना है, या तो मल्टीप्लाई लगेगा, या तो प्लस लगेगा। ठीक है, अब क्या लगाएं, तो इसको समझने के लिए देखिए, मुझे इस वाले को तो अरेंज करना ही करना है, साथ में इसको भी करना है। मतलब अगला बंदा कहेगा कि मुझे इसको भी भरना है और इसको भी भरना है, समझे ना। जो बंदा आएगा वो कहेगा कि मुझे इस स्थान को भी भरना है और इस स्थान को भी भरना है। तो जहाँ पर पढ़ते वक्त आपको और शब्द बीच में लगे तो समझ जाओ कि उन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लगेगी। क्या लगेगी, मल्टीप्लाई। अगर इसी क्वेश्चन में कोई बंदा आता और कहता मुझे इसको भरना है या इसको भरना है, तब आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे। मैं आपको इसका एक पर्टिकुलर नेम देके कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैंने क्या कहा, अगर आपको पढ़ते वक्त और का एहसास हो तो आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, और आपको अगर या का एहसास हो रहा है मतलब इसको भरिए या फिर इसको भरिए, तब आप वहाँ पे प्लस लगाएंगे। हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया, बट यकीन मानिए इसी क्वेश्चन से आगे सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अंक कितने हैं ये हैं, और कुल अंक कितने हैं, थोड़ा सा आपको लिखकर भी रिप्रेजेंट करना है। तो कुल अंक हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, है ना। मुझे कुल 3 अंकों की संख्या निकालनी थी, जो कुल 3 अंकों की संख्याएं क्या हो जाएंगी, कुल 3 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी 5p1 × 5p2। ठीक, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में इन दोनों का अंतर, तो यहाँ 5 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल। यहाँ भी 5 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर लीजिए, 5 से 2 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक, अब आपको पता है कि बड़े नंबर को छोटे तक ले जाना, तो 5 को 4 तक ले जाइए, यहाँ पे रोक दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, इंटू 5 को 3 तक ले जाइए, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 5 × 5 × 4
पचहम 25 चौके 100, यानी कि इन अंकों की मदद से जो है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 100 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और ये 100 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें कोई भी अंक 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि भाई उन्होंने पहले कह दिया था कि आप भैया अंक को रिपीट नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है आपको 100% समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहूँ, देखिए इस चीज़ को लेकर मुझे पता है कि आप अभी कंफ्यूज होंगे, तो डोंट वरी, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 6-7 एक्सरसाइज हैं, आने वाले सारे एक्सरसाइज में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं, अगर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनेंगी जबकि कोई अंक 1 से अधिक बार न आए। ठीक, आपके पास जो अंक दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो आपके पास जो अंक हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो कुल अंक हमारे पास कितने हैं? वो है 5 अंक हैं। ठीक, इन 5 अंकों की मदद से मुझे बताना है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि एक अंक 1 से अधिक बार ना आए, यानी आप रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं। जब मैंने उस फॉर्मूले को बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें अलाउ कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भैया रिपीट करो, तब फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर गणन सिद्धांत से ही आपको करना है। तो एक बार मैं गणन सिद्धांत से बताता हूँ, फिर फॉर्मूले की मदद से। देखिए मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी, तो मैंने 4 स्थान ऐसे बना दिए। अब इन स्थानों को भरना है और जितने विकल्प से हम लोग इनको भर पाएंगे उन सब का गुणा कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो चलो ठीक है, मेरे पास कितने विकल्प हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 0 है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इस स्थान को मैं 5 तरीक़ों से भर सकता हूँ। अब कोई एक अंक मैंने यूज कर लिया, मैंने मान लिया इसको यूज कर लिया, कितने ऑप्शन बचे? 1, 2, 3, 4। इस स्थान को मैं 4 तरीक़ों से भर सकता हूँ। फिर से एक यूज कर लिया, मान लिया इसको मैंने यूज कर लिया, कितने बचे? 1, 2, 3, 3 स्थान से भर सकता हूँ, मतलब 3 ऑप्शन है हमारे पास इस स्थान को भरने के लिए। और फिर एक यूज कर लिया, कितने विकल्प बचे? 2, यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। अगर इन विकल्पों का अगर हम लोग आपस में गुणा करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मैं इन अंकों को कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूं, यानी कितनी संख्याएं बनने वाली हैं। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, यानी इस सवाल का उत्तर होगा 120। अब देखिए इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से कैसे करेंगे। तो 4 अंकों की कुल संख्याएँ मुझसे पूछा गया था, 4 अंकों की कुल संख्याएँ। ठीक, ये रहा गणन सिद्धांत से। ठीक है, अब ये मैं फॉर्मूले से करूँगा। देखिए हमारे पास टोटल कितने अंक हैं? 5 अंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे P5, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे टोटल लिखते हो, जितने को अरेंज करना होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। कितने को अरेंज करना है? 4 अंकों की संख्या बतानी है तो 4 को अरेंज करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा 4। इसी को सॉल्व कर दूंगा तो फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल इन 5 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर 5 से 4 गया 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 डिवाइड में 1। आप इन सब का आप गुणा कर लीजिएगा। 5 चौके 20 या 60 दूना 120 से कम 120, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 120 होगा। तो मुझे लग रहा है अब आप समझ चुके होंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट डोंट वरी, आप मेरे साथ बने रहिए, आने वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कई सारे पार्ट इन्होंने पूछ लिए हैं, तो चलिए फिर करते हैं। हमारे पास कुछ अंक दिए गए और वो अंक हैं क्या? हमारे पास जो अंक है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जो हमारे पास जो कुल अंक हैं वो कितने हैं? कुल अंक हमारे पास हैं 9। अब इसमें देखिए कई सारे पार्ट पूछेंगे। इसमें भी क्या रखा है कि पुनरावृत्ति ना हो, यानी आप रिपीट नहीं कर सकते। अब मैं देखिए गणन सिद्धांत का यूज नहीं करूंगा, आप करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अब मैं सारे क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से बताऊंगा और आप चाहें तो उन क्वेश्चन को गणन सिद्धांत की हेल्प से भी कर सकते हैं। जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। पहले पार्ट में है कि कह रहे हैं कि कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं जबकि संख्याओं में केवल एक अंक हो। मतलब आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जिनमें एक ही अंक हो। तो आप बताइए, देखिए 1 अंकों वाली संख्याएं आपको बतानी है। जैसे अभी तक 4 अंकों वाली संख्याएं बतानी थी, 3 अंकों वाली संख्याएं, अब आपको 1 अंकों वाली संख्याएं बतानी है। ये पहला पार्ट है, ठीक। तो देखिए हमारे पास, देखिए हमको अरेंजमेंट करना है। कितने को अरेंजमेंट करना है? कुल 9 को। और कितने को लेकर? 1 अंक की संख्या बनानी है तो 1 को अरेंज करना है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका 9 फैक्टोरियल, और 9 से 1 गया 8 फैक्टोरियल। इस बड़े नंबर को छोटे नंबर तक ले जाइए। 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ये कट गया, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा 9 आएगा, ठीक। क्या आएगा? 9 आएगा।
और सेकंड पार्ट में पूछा है फिर से ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि संख्याओं में केवल 2 अंक हों। कितने अंक हों? 2 अंक, यानी कि आपको 2 अंकों वाली संख्याएं बतानी है। तो फिर से वही करना है, 2 अंकों वाली संख्याएं। तो देखिए इस बार आपको फिर से अरेंज करना है। टोटल कितनी अंक हैं? टोटल हैं 9 अंक, लेकिन इस बार 2 को अरेंज करना है क्योंकि 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो इन 2 को अरेंज करना है। तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व कर दीजिए। 9 फैक्टोरियल, 9 - 2 7 फैक्टोरियल, बड़े नंबर को छोटे तक ले जाइए। 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, दोनों कट गए। 9 × 8 = 72, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन लग रहे हैं। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और इसके थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है कि फिर से वही कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि संख्याओं में केवल 4 अंक हों। यानी आपको 4 अंकों वाली संख्याएं बतानी है। तो फिर से लिखिए 4 अंकों वाली संख्याएं, 4 अंकों वाली संख्याएं। तो देखिए आपको अरेंज करना है टोटल 9 अंकों को, और इनसे कितने अंकों की संख्या बतानी है? 4 अंकों की। सॉल्व कर दीजिए। 9 फैक्टोरियल और 9 से 4 गया 5 फैक्टोरियल, तो इसको लीजिए 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, कट गए। तो 9 × 8 = 72, 7 × 8 = 56, सॉरी 7 × 6 = 42, 2 दूनी 4। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3024, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी इन अंकों की मदद से जो है 4 अंकों की 3024 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आप इनको बना के नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। आप बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको केवल बताना है कि बनाई कितनी जा सकती। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। और देखिए जो फोर्थ पार्ट है इसमें संख्याओं में केवल 8 अंक हों। मतलब आपको वे सारी संख्याएं बनानी है जिसमें 8 अंक हों। तो इस बार आपको 8 अंकों वाली संख्याएं बतानी है, 8 अंकों वाली संख्याएं। तो भैया देखिए इस बार अरेंजमेंट करना है 9 का, कितने को लेकर? 8 अंकों को लेकर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 फैक्टोरियल और 9 - 8 कितना आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल। और देखिए 9 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी, या फिर आप इसको इतने पे ही छोड़ दीजिए, यानी सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा? 9 फैक्टोरियल, और यही सवाल का उत्तर होगा। चलिए और देखिए जो फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी इन अंकों की मदद से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि संख्याओं 2 अंक वाली एवं 3 अंक वाली हों। अब देखिए इस बार आपसे ये पूछा गया है कि कितनी संख्याएं इन अंकों की मदद से बनाई जा सकती हैं। वो संख्या चाहे 2 अंक वाली हो चाहे तो 3 अंक वाली हो। तो आप 2 अंक वाली तो संख्या आप निकाल चुके, कितनी है? 72 है। आप ऐसा करिए भाई, वो संख्या पूछा या तो 2 अंक वाली हो या तो 3 अंक वाली हो। तो 2 अंकों वाली संख्याएं तो आपको पता है 72 है। हम 3 अंकों वाली संख्याएं निकालेंगे, दोनों को जोड़ के बता देंगे कितनी संख्या हो गई। तो अब हम लोग निकालेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी? देखिए इस बार अरेंजमेंट करने हैं 9 का, कितने को लेकर? 3 को लेकर। सॉल्व कर दीजिए। 9 फैक्टोरियल, 9 - 3 6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो 9 × 8 = 72 × 7, तो 7 दूनी 14, 7 × 7 = 49, 1 50। यानी कि जो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? क्योंकि आपसे पूछा गया है वो संख्या 2 अंक वाली एवं 3 अंक वाली हो। तो 2 अंक वाली संख्या मेरे पास 72 थी, और इसमें 3 अंक वाली भी जोड़ देंगे 504। तो जो इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दी 4 2 6 0 और 5, सॉरी 4 2 6 7 5, यानी इस सवाल को जो उत्तर होगा हो जाएगा 576। तो मुझे लग रहा है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चंस में आपके और भी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, तो डोंट वरी, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। करते क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, इसमें भी आपको कुछ अंक दे रखे हैं अंकों, यानी हमारे पास जो अंक हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। अब देखिए जब भी 0 आ जाता है ना, तब वहाँ पे थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ता है। रीज़न क्या है? अगर मुझे 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, चलो यहाँ पे 1 2 3 रख दिया, जैसे ही आगे 0 रखा तो 4 अंकों की संख्या नहीं रही। कितने अंकों की संख्या हो गई? 3 अंकों की संख्या। इसीलिए जो है हम लोग इसको थोड़ा सा जो है, जब 0 आता है ना तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मुझे बॉक्स की मदद लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल अंक हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? कुल अंक 1 2 3 6 हैं, ठीक।
मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक। तो आप 4 अंकों की बनानी है कि 3 अंकों की बनानी, मैं भूल गया। 4 अंकों की संख्या बनानी, तो मैं 4 बॉक्स बना लेता हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पे 0 रखने पे प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इस स्थान को मैं अलग से भरूंगा और इस स्थान को अलग से भरूंगा। मैं यहाँ पे 0 को भर नहीं सकता, तो कितने भर सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर मैं 5 में से भर सकता हूँ किसी को भी, लेकिन मुझे अरेंज तो एक ही को करना है ना, इसी को तो अरेंज करना है व्यवस्थित, तो 5 में से एक को अरेंज करना है। अब मान लेते थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कोई एक आ गया, क्योंकि आपको पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अंक को आप रिपीट नहीं करना है, तो अगर आपने यहाँ पर एक यूज कर लिया तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। कोई भी एक अंक मान लीजिए, मान लेते इसको नहीं मानते हैं क्योंकि तो पहले भी नहीं रख सकते थे, मान लेते ये अंक यूज कर लिया। कितने विकल्प बचे? 1 2 3 4 5। इस बार भी हमको 5 को अरेंज करना है, लेकिन कितने, मतलब 5 में से 1 2 3 5 अंकों की मदद से 3 स्थानों को अरेंज करना है। और आपको पता है मुझे दोनों को अरेंज करना है, क्योंकि मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो इसीलिए इसको भी अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना है, और है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो जो 4 अंकों वाली जो संख्याएं होंगी, 4 अंकों वाली संख्याएं वो कौन सी हो जाएंगी? वो हो जाएंगे 5p1 × 5p3। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 5 फैक्टोरियल, 5 से 1 जाएगा 4 फैक्टोरियल, उसके बाद 5 फैक्टोरियल, 5 से 1 जाएगा 3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 से 3 जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसको ले जाएंगे 5 × 4 फैक्टोरियल तक, ये आपको पहले से भी पता है 4 फैक्टोरियल। इसको ले जाएंगे 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया, तो 5 × 5 × 4 × 3, ठीक है। 50 25 चौके 100 × 3, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 300, समझे ना। 50 25 चौके 100 300, यानी इन अंकों की मदद से 4 अंकों की अगर मुझे संख्याएं बनानी है तो कितनी संख्याएं बनने वाली हैं? 300, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में 100% आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें इन्होंने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंक, आपको इसमें भी कुछ अंक दे रखे हैं, और वो जो अंक हैं वो हैं 1 2 3 4 5 से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इनकी मदद से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसमें तो 0 है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सीधा हम लोगों को क्या करना है? 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप थोड़ा रिप्रेजेंट भी करेंगे क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुल अंक हमारे पास कितने हैं? कुल अंक है 5, यानी कि जो 3 अंकों वाली जो संख्याएँ होंगी, 3 अंकों वाली संख्याएँ 3 संख्याएँ हो जाएंगी। देखिए थोड़ा सा राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है नहीं। देखिए मुझे अरेंजमेंट बनानी है, यानी संख्याएं बनानी, कितने को लेकर? 1 2 3 4 5। 5 में से मुझे 3 अंकों को लेकर संख्याएं बनानी है ना भाई। 5 तो टोटल अंक है, जिसमें से मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो मैं 3 को अरेंज कर दूंगा। इसको सॉल्व कर देते, कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, और 5 से 3 जाएगा 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको 2 तक लेके जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गए, 5 4 जा 20, 5 चौके 20, 3 60, और दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। मतलब ये जो आंसर होगा यही सवाल का सही उत्तर होगा। तो चलिए, आसान था क्वेश्चन, और बढ़ते हैं सीधे आगे, करते क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिए 6 में 2 पार्ट पूछे गए, आपको अंक दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि इन अंकों की मदद से 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। फर्स्ट पार्ट, जब पुनरावृत्ति की जा सके, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और सेकंड पार्ट, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो अगर आपको याद हो तो जो पुनरावृत्ति रिपीट नहीं किया जा सकता, इसके पहले वाला क्वेश्चन ही तो है। तो सेकंड पार्ट, तो जो पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, वही सोल्यूशन हो जाएगा सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था कि जब भी रिपीटेशन अलाउ हो जाए, यानी आप वो कह दें कि भैया ऐसा करो यार, आप अंक को रिपीट कर दो, तब आप गणन सिद्धांत ही लगाएंगे। और गणन सिद्धांत की लगाने के लिए आपको 3 अंकों की संख्या बनानी, तो 3 ऑप्शन ऐसे लिख दीजिए,
ठीक है। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं? चूँकि यहाँ पे 0 है नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 2 3 4 5, इस स्थान को हम 5 तरीक़ों से भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, है ना। अब चूँकि रिपीटेशन अलाउ है तो अगर मैंने यहाँ पर जैसे मान लिया 4 को लिख दिया तो आगे भी मैं 4 को रख सकता हूँ। तो फिर हमारे पास कितने विकल्प हैं? फिर भी हमारे पास 5 के 5 विकल्प हैं। अब मान लिया मैंने कोई रख दिया जो कि आप रिपीट कर सकते हैं, तो फिर आगे आपके पास कितने विकल्प है? 5। तो यानी कि जो कुल 3 अंकों वाली जो संख्याएं होंगी पहले पार्ट में, 3 अंकों वाली संख्याएं वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंचे 25, पंचे 125, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में चूँकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, हालांकि मैं इसको 5th में करवा चुका, जो 5th नंबर क्वेश्चन था इसका सेकंड पार्ट है, पर मैं दोबारा करवा देता हूँ। तो मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक, कितनी हो जाएंगी? देखिए इस बार मुझे अरेंजमेंट करना है। कितने टोटल ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5, कुल 5 अंक में से मुझे 3 अंकों को लेकर संख्याएँ बनानी है। सॉल्व कर दीजिए। 5 फैक्टोरियल, 5 से 3 गया 2 फैक्टोरियल, तो यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, कट गया। 5 के 20 दिया 60। दिस इज़ द सही उत्तर ऑफ इस क्वेश्चन, है ना। ये जो है 60 यही सवाल का सही उत्तर है। तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है आपको काफ़ी शिक्षा मिलने वाली है। तो आप स्किप मत करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भैया कुछ अंक दिए गए, तो मैं उन अंकों को लिख देता हूँ। हमारे पास कौन से अंक हैं? वो अंक हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनसे 3 अंक की सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। मतलब इन अंकों की मदद से आपको जो है 3 अंकों की सम संख्याएँ बनानी है। क्या है? सम संख्याएं बनानी हैं। और आपसे कहा गया है कि भैया इसमें अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो की जा सकती है। अगर आप इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब ये है कि आप इसमें जो है फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो है रिपीटेशन अलाउ है, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, गणन सिद्धांत से लगाएंगे। 3 विकल्प थे तो मैंने इन 3 विकल्प को ऐसे बना लिया। मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी थी। अब देखिए भैया कंडीशन ये है कि सम संख्या होनी चाहिए, और आपको अच्छे से पता है कोई भी संख्या सम संख्या तभी होती है जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। भैया जैसे ये सम संख्या क्यों है? क्योंकि 0 है। ये सम संख्या क्यों है? क्योंकि लास्ट में 4 है। ये सम संख्या क्यों है? क्योंकि लास्ट में 6 है। और ये सम संख्या क्योंकि लास्ट में 8 है। यानी अगर जो सम संख्या हो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इकाई का अंक हो या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर इसमें से 1 3 5 7 9 हो गया तो वो संख्या जो है सम संख्या नहीं होगी। तो यानी इस बार आपको क्या करना है? यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तब मैं फॉर्मूले से कर देता, बट यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप पहले इस स्थान को भरिए। आपको क्या पता है? आप यहाँ पर 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 रखने से सम संख्या नहीं रहेगी। 3 नहीं रख सकते क्योंकि सम संख्या नहीं रहेगी। 5 नहीं रख सकते, यानी इस स्थान को भरने के लिए हम या तो 2 यूज करेंगे, या तो 4 यूज करेंगे, या तो 6 यूज करेंगे। यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। वो चाहे मैं 2 भरूँ, चाहे मैं 3 भरूँ, चाहे मैं 4 भरूँ, चाहे मैं 6 भरूँ। यानी इस स्थान के भरने के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। तो आप इस बात को सलूशन में मेंशन कर सकते हैं। आप लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूँ। देखिए कोई भी संख्या, देखिए ऐसे लिखिए, संख्या सम तभी होगी, संख्या सम तभी होगी यदि इसका इकाई अंक, यदि इसका इकाई अंक 2 या 4 या 6 हो। भाई तभी तो सम संख्या होगी। इसलिए इकाई अंक को 3 ढंगों से भरा जा सकता है। कितने ढंगों से भरा जा सकता है? 3 ढंगों से भरा जा सकता है। यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। अब मान लो कोई एक आ गया
मैंने मान लिया कि यहाँ पे भैया मैंने 6 को भर दिया। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउ है तो मैं दोबारा 6 का यूज कर सकता हूँ। अब हमारे पास इस स्थान को भरने के लिए कितने विकल्प हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी भरिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 1 2 3 4 5 6 इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 6 विकल्प हैं। और फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 6 विकल्प हैं। तो जो कुल सम संख्याएँ बनने वाली हैं, कुल सम संख्याएँ कितनी हो जाएंगी, इन ऑप्शंस का गुणा कर दो। 6 × 6 इस स्थान को 3 तरीक़ों से भरा जा सकता। 6 छक्के 36, 3 108। दिस इज द सही उत्तर ऑफ, यही क्वेश्चन है ना। तो 108 जो होगा वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। मुझे लग रहा है मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँ। अगर फिर भी डाउट है तो डोंट वरी, अभी बहुत सारे एक्सरसाइज पढ़ी, आपको 100% समझ में आने वाला है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको और समझा देता हूँ, हालांकि बुक का नहीं, बट मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया मैंने आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ कि 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। आपको जो है 3 अंकों की संख्या बनानी है। अगर इन अंकों की मदद से आप सम संख्याएं कितनी बना सकते हैं, क्या करिए, सम संख्याएं कितनी बना सकते हैं, तो आप बताइए भैया। सम संख्या तभी होगी जब यहाँ पे 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। यानी कितने विकल्प हैं, 1 2 3 4 5। इस स्थान को मैं 5 तरीक़ों से भर सकता हूँ। सम संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ आपको अच्छे से डील करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दुष्ट है। अगर आपने इसको अच्छे से डील नहीं किया तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। अब क्या करिए, आपको पता है यहाँ पे मैं 0 रख नहीं सकता, कुछ 0 को छोड़ के मान लेते हैं रिपीटेशन अलाउ है भैया, आप रिपीट कर दो। तो कितने विकल्प बचे, 8। इन 8 में से मैं कोई भी एक यूज कर सकता हूँ। अब मान लिया रिपीटेशन अलाउ है, अब आगे मैं 0 को भी रख सकता हूँ। तो कितने ऑप्शन बचे, 9। तो टोटल कितनी संख्या बनेंगी, 8 9 72, 5 तो 7 5 35, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10, 7 5 35, 360। यानी इन अंकों की मदद से अगर मुझे सम संख्याएं बनानी होती और रिपीटेशन अलाउ होता तो कितना आंसर आता, 360। अगर ऐसा क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में मिलेगा तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। चलिए आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फिर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने कह रखा है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, यानी जो हमारे पास अंक हैं वो 0 से लेकर 9 तक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल अंक हमारे पास यहाँ पे इस बार कितने, इस बार हमारे पास कुल अंक हैं 10। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। मतलब इस बार मुझे 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, 3 4 5। मैंने 5 स्थान बना दिए। शर्त है कि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। मतलब ये है कि भैया इन अंकों का आप यूज करो, मुझे 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बना के बताओ कितने बन सकते हैं। बट शर्त है कि भैया स्टार्टिंग जो है, ये जो स्टार्टिंग के जो पहले हैं ये 6 हैं, 7 होने ही चाहिए भैया। जब इनको आपको 6 7 रखना ही है तो आप यही करेंगे, ऐसा करो, जब इनको रखना ही है तो यहाँ पे तो मैं कुछ रख नहीं सकता। यानी इन स्थानों को भरने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 6 7 ही रहना है। अब मुझे 3 स्थानों को भरना है। क्योंकि आपको पता है कि अंक मेरे रिपीट नहीं होने चाहिए, तो मैं 6 को भी नहीं लिख सकता, ना आगे मैं 7 को लिख सकता हूँ, क्योंकि तो मैं यूज कर चुका हूँ। मेरे पास कितने विकल्प बचे यहाँ पर भरने के, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 8 विकल्प हैं। भैया आप रिपीट नहीं कर सकते, फिर से कोई एक आ गया, 5 आ गया, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा होने चाहिए 7। कितने विकल्प बचे, 7। फिर से आपने यूज के लिए कितने विकल्प बचे, 1 2 3 4 5 6। यानी ये हमारे पास विकल्प हो गए। तो कुल टेलीफोन जो नंबर होने वाले हैं हम लोग क्या करेंगे, इन ऑप्शन का गुणा कर देंगे। बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 7 × 6। तो 7 8 56 × 6, 6 छक्के 36, कैरी आएगा 3, हासिल आया 3, 6 पंचे 30, 3 33। यानी अगर मुझे इन अंकों की मदद से अगर मुझे टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं और शर्त ये हो कि मुझे यहाँ पे 6 7 ही रखना है, तो ऐसे कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है
कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँ। अगर फिर भी कहीं डाउट आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले हों, रिलेटिव जो भी हों पढ़ने वाले, आप उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपके लिए मैं इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हैं, आपका शेयर करने में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।